बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 8 का। असल में वीडियो वो मैंने इसलिए पॉज कर दी थी क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इम्पोर्टेंट चीज़ जब आप देख रहे होते हैं वीडियो की तो वो तकरीबन आधे घंटे की वीडियो बन गई थी, अबाउट 30 to 35 मिनट्स की। तो मैंने इसलिए उसको स्किप किया, उसको बंद किया और एक न्यू वीडियो बनाई ताकि आप थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएं, एक ब्रेक ले लें और उसके बाद ये वीडियो देखें। दिस इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अब मैं डिस्कस करने लगा हूँ, जो कि हमारा गैस्ट्रिक डाइजेशन या गैस्ट्रिक सिस्टम के बारे में है। ठीक है, तो ये है जी, इधर आ जाएं आप। ये लिखा हुआ है, वो कहता है कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेन रीजन्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, सबसे पहले तो ना एलिमेंट्री कनाल जो है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है माउथ। ठीक है, ये नंबर 1 पे है। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है ओरल कैविटी। ठीक है, ओरल कैविटी। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है, क्या आ जाता है हमारे पास, फेरिंग्स आ जाता है, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स आ गया, इधर वाई होता है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आ गया एसोफेगस। ठीक है, नंबर 5 पे हमारे पास क्या आ गया, नंबर 5 पे हमारे पास आ गया स्टमक। फिर आ गया नंबर 6 पे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद फिर 7 पे आ गया हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक्सक्रीशन हो गई। ठीक है, डेफिकेशन हो गई। इधर मैं इसको ना थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, इधर देख देता हूँ। एनस आया और एनस के बाद किधर चला गया हमारे पास, डेफिकेशन हो गई। तो ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, इनके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले हमने फूड आया, इधर क्या आया, फूड आया। ठीक है, फूड आया हमारे माउथ में, माउथ से आया ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स से फिर वो एसोफेगस में गया, लेरिंग्स में नहीं जाएगा, लेरिंग्स में यहाँ से लेरिंग्स में उसने नहीं जाना। ठीक है, इसमें इसको याद रखना है कि लेरिंग्स में नहीं जाएगा, लेरिंग्स से वो ओरल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से एसोफेगस में जाएगा, एसोफेगस से स्टमक की तरफ जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ एनस के थ्रू डेफिकेशन से बाहर चला जाएगा। ये आपको होपफुली सारी बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको ना अपने पास इसको सेव कर लें, क्योंकि ये सारा डाइजेस्टिव सिस्टम जितना भी है फ्रॉम माउथ टू मैंने बना दिया है टिल आपका डेफिकेशन तक। ठीक है, तो अब हम एक एक चीज़ के फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ के मैं आपको इधर ही फंक्शन बता दूंगा। सबसे पहले माउथ है। ठीक है, माउथ का क्या फंक्शन है, आपका चेहरा है, आपने देखना है, चीज़ों को देखना है। ठीक है, देखना है, किसे देखना है, आपने फूड को देखना है। फूड कैसा है, गला सड़ा हुआ तो नहीं है, अच्छा फूड है, कैसा फूड है। ये फूड आपने जब सेलेक्ट करना है तो देखना है कि वो गरम गरम उसमें से हवा निकल रही है, बुखारात निकल रहे हैं। वो अगर फूड आपको अच्छा लगेगा तभी आप देखेंगे और तभी खाएंगे। उसके बाद आ गया जी हम ओरल कैविटी के ऊपर। ओरल कैविटी का क्या काम है, ओरल कैविटी हमारी टंग होती है उसके अंदर। ठीक है, टंग होती है, टीथ होते हैं। ठीक है, टंग का क्या काम है, फूड लुब्रिकेट करेगा। उसके अलावा सलेवरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें हैं हमारी। टंग का क्या काम है, टंग ओरल कैविटी में टंग होती है, टंग क्या करेगी, मिक्स करेगी फूड को। ठीक है, उसके अलावा फूड जो है हमारा टीथ जो हैं उसको क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे फूड की। ठीक है, उसके बाद टंग जो है फूड को मिक्स करेगी, सलाइवरी ग्लैंड से कुछ अमाइलेज निकलेगा यार, अमाइलेज निकलेगा जो कि फूड को डाइजेस्ट कर देंगे। ठीक है, जो फूड को पार्शियल डाइजेशन करेंगे। तो ओरल कैविटी में क्या क्या काम हो रहा है, फूड की सिलेक्शन हो रही है। ठीक है,
सिलेक्शन हो रही है फूड की, उसको मिक्स करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड से उसकी पार्शियल डाइजेशन करते हैं। तो ये ओरल कैविटी के तमाम काम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमने ओरल माउथ कर लिया, ओरल कैविटी कर ली। अब हम करेंगे फेरिंग्स के बारे में। ठीक है, कि फेरिंग्स में क्या हो रहा होता है, फेरिंग्स के अंदर क्या हो रहा होता है। फेरिंग्स बेसिकली क्या है, हमारा फेरिंग्स जो है जब हम खुराक को हज़म कर रहे होते हैं, जो बोलस है, ठीक है, वो टंग से वो जाने देता है उसको सीधा एसोफेगस के अंदर। ये फेरिंग्स का काम होता है, एसोफेगस के अंदर। वो कैसे जाने देता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फेरिंग्स क्या करेगा, टंग से एसोफेगस के अंदर खुराक को जाने देगा। ये देखें, ये हमारी है फेफड़े। ठीक है, ये ऐसे ही मैंने बना दिए हैं, कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के हमारे फेफड़े होते हैं। और ये है हमारा स्टमक, ये हमारा एसोफेगस हो गया। एसोफेगस नीचे आया थोड़ा, इधर स्टमक हमने बना लिया। तो ये हमारा स्टमक है। इधर पड़ा होता है जी एपिग्लोटिस फेरिंग्स के अंदर। जब हम खाना खाते हैं तो ये फेरिंग्स क्या कर होता है, ये एपिग्लोटिस पड़ा होता है। ये एपिग्लोटिस एक फ्लैप्स है, ये पड़ा होता है। ये ऊपर से हमारा माउथ है। ठीक है, ये दो नालियाँ पड़ी हुई हैं। खाना यहाँ से जब आएगा तो क्या होगा, एपिग्लोटिस जो है वो बंद हो जाएगा, यहाँ से लेरिंग्स बंद हो जाएगा और खुराक जो है वो खुराक की नाली में चली जाएगी। ये फंक्शन फेरिंग्स परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, फेरिंग्स का फंक्शन आपको पता चल गया। उसके बाद आगे एसोफेगस के ऊपर। एसोफेगस का क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है पेरिस्टालसिस करना। ठीक है, पेरिस्टालसिस करना। ये पेरिस्टालसिस क्या होता है, देखें, ये है हमारी इंटेस्टाइन की वॉल, इस तरह कुछ होती है। ठीक है, यहाँ पे जो फूड पड़ा है इसने जाना है आगे। ठीक है, ये वाली जगह होगी यहाँ से बंद, खुराक को आगे धकेलेंगे, फूड इस तरह नीचे जाता जाएगा। ये जो मूवमेंट है ना, ये जो मूवमेंट है एसोफेगस की, ये इसने क्या किया, पेरिस्टालसिस किया, जिससे खुराक आगे किस तरफ चली गई है, स्टमक के अंदर चली गई है मूव होती होती। तो ये हमारे पास एसोफेगस का एक छोटा सा काम आ गया। उसके बाद हम जनाब अली आ गए हैं अपने स्टमक की तरफ। स्टमक के बहुत सारे फंक्शन हैं। इसने HCl रिलीज़ करना है, इसने पेप्सिन रिलीज़ करना है। ठीक है, इसने गैस्ट्रिन रिलीज़ करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। HCl क्या करेगा, पेप्सिनोजेन बेसिकली निकलेगा। पेप्सिनोजेन को HCl पेप्सिन में तब्दील कर देगा और पेप्सिन जो है प्रोटीन की डाइजेशन कर देगा। और उसके अलावा ये चर्निंग भी करता है। चर्निंग का मतलब है ये जो खुराक पड़ी है इधर से ये खुलेगा, बंद होगा, इस तरह है ना, ये है, इधर से ये इस तरह हो गया, इस तरह ये होगा, इस तरह ना मूवमेंट करने लग जाएगा स्टमक। तो क्या होगा, खुराक जो है इधर उधर घूमेगी फिरेगी और मिक्स हो जाएगी। इसको चर्निंग भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके। गैस्ट्रिन रिलीज़ करेगा, गैस्ट्रिन फिर HCl निकलवाएगी। ये आपने बुक्स में से थोड़ा सा मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बता भी देता हूँ। फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, इसके अंदर विलस पड़ी होती है। विलस से क्या होती है, फूड अब्जॉर्प्शन। इसका क्या मतलब है, जो फूड आया था स्टमक से, ठीक है, स्टमक से जो फूड आया था वो आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो हज़म हो चुका था, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील हो गया, छोटे छोटे ज़र्रों में। अब क्या होगा, विलस से ये जो विलस से क्या होगा, खुराक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में विलस पड़ी होगी, उसमें से ये जो है फूड पार्टिकल्स ये विलस में जाएंगे और विलस से फूड की अब्जॉर्प्शन हो जाएगी और फूड चला जाएगा ब्लड के अंदर। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, ब्लड के अंदर। इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है कि फूड की एब्जॉर्प्शन करवा रहा है, किसके ज़रिए, विलस के ज़रिए करवा रहा है। ठीक है, विलस का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। विलस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये एक विलस है, उसके अंदर इधर लैक्टील पड़ा होता है, इधर कैपिलरीज पड़ी होती हैं। तो इधर फूड आएगा, वो इसके अंदर जाएगा, इधर खून इसके अंदर, खून के अंदर आएगा और फिर वो ब्लड में चला जाएगा और सारा फिर आगे चला जाएगा। तो ये विलस है, ये कहाँ पे पड़ी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये MCQs भी है आपकी एक्सरसाइज का। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ गई। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगी, इंटेस्टाइन मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये क्या करेगी, ये वाटर अब्जॉर्प्शन करवाएगी। जो भी हमने खाना खाया था उसमें जो भी पानी है उसकी एब्जॉर्प्शन कौन करवा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन करवा रही है। उसके बाद हमारा यही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री कनाल के स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद जो है हमारे पास रेक्टम है और एनल कनाल, रेक्टम वगैरह है। वहाँ पे क्या होगा, ये क्या करवा रहे होंगे,
डेफिकेशन करवा रहे होंगे। ये क्या कौन किसका काम है? रेक्टम या एनस वगैरह का। ये क्या करवा रहे हैं हमारे पास, जो हमारे पास फूड अब्जॉर्ब होना था वो हो गया, बाकी जो गंद वगैरह बच गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गए हैं उसको हम डेफिकेशन कर देंगे, उसको जिस्म से बाहर खारिज, बॉडी से बाहर खारिज कर देंगे। ठीक हो गया। ये हमारा पूरे के पूरे फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कौन कौन सी चीज़ें, अब मैं इधर से दिखा भी देता हूँ। देखें, ये फूड आया, ये फूड इधर आएगा, इधर से फिर वो एपिग्लोटिस बंद होगा और इधर खुराक की नाली में फूड चला जाएगा। ये देखें, ये खाना जो हमने चबाया इसको कहते हैं बोलस। बोलस इधर से जाएगा खुराक, इधर से एपिग्लोटिस बंद होगा। ये इधर से ये देखें सॉफ्ट पहले थोड़ा सा आगे आएगा, एपिग्लोटिस बंद होगा और ये खुराक जो है ये चली जाएगी एसोफेगस में। फिर एसोफेगस से आगे फिर ये देखें यहाँ से पेरिस्टालसिस एसोफेगस में होगा और खुराक चली जाएगी स्टमक के अंदर। फिर स्टमक से कुछ चीज़ें निकलेंगी जिनमें हमारे पास पेप्सिनोजन है, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, ये सारी चीज़ें निकलेंगी, ये खुराक को जज़ब कर देंगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंटेस्टाइन आ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये लैक्टील पड़ा हुआ है। लैक्टील जो है जो भी खुराक, ये विलस है, एक विलस के अंदर ये जो है आपको नज़र आ रहा है, ये जो है ना येल्विश किस्म की एक, ये जो एक वेसल बाहर पड़ी हुई है कैपिलरीज, और अंदर ये जो एक पड़ा हुआ है लिम्फेटिक टिश्यू का एक जो है ना ट्यूब सी आपको नज़र आ रही है, इसको लैक्टील कहते हैं। ये अपनी सारी खुराक अपने अंदर जज़ब कर लेगा। ठीक हो गया। ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर अब्जॉर्प्शन और डेफिकेशन में मदद दे रही होती है। ये हमारा ओवरऑल हमने पूरे का पूरा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का इतना पढ़ लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने एक क्वेश्चन की तरफ, डिस्क्राइब स्वॉल्विंग एंड पेरिस्टालसिस। स्वॉल्विंग क्या है और पेरिस्टालसिस क्या है? आपको पता है जो ये एसोफेगस ये अपनी मूवमेंट कर रहा है इसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। ये खुराक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। पेरिस्टालसिस इज डिफाइंड एज द वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, फिर रिलैक्स होती है तो फूड नीचे चला जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव है एलिमेंट्री कैनाल में, इसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। और उसके बाद हम अगर बात करें स्वॉल्विंग की, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम च्यू करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं और फूड को सेमी डाइजेस्ट करते हैं, और फूड जो है वो रोल अप होता है टंग में और जो है अंदर स्लिपरी हो जाता है और अंदर चला जाता है बोलस की शक्ल में। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखें और आगे लिखें दिस प्रोसेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखें और आगे लिखें दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वॉल्विंग। तो ये स्वॉल्विंग हो गई और ये पेरिस्टालसिस हो गया। आपने इनको मज़ीद देख लेना है, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, बेसिक सारी बातें आपको बता दी हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह डायग्राम बना के साथ साथ फंक्शन लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर देंगे। आप बेसिकली इस तरह बना लें, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको जल्दी से बना के दिखा देता हूँ। इस तरह नोज़ बनाएं, इस तरह उसका फेस बनाएं, इस तरह उसका चिन थोड़ा सा बना दें, हेड बना दें, एयर बना दें। इधर से आप उसकी टंग को कर दें, इधर सॉफ्ट पैलेट पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर एपिग्लोटिस पड़ा हुआ है, इधर हमारे पास लेरिंक्स बना दें, इधर फेरिंक्स बना दें, फेरिंक्स के बाद इधर थोड़ा सा स्टमक आप बना दें, स्टमक के बाद सी शेप ड्यूडिनम बना दें, फिर जूजिनम बना दें, ठीक है, इस तरह जूजिनम बना दें। इधर से हमारे पास सीकम बना दें आप, सीकम के बाद इधर असेंडिंग कोलोन बना दें, फिर इधर से ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम बना के इस तरह की एक अच्छी सी डायग्राम बना के इधर लिख के ये क्या चीज़ है उसके स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दें। आपको इतने अच्छे खासा नंबर मिल जाएंगे, आप टॉपर बन जाएंगे। ठीक है, मेरे 501 नंबर आए थे अपनी 9th क्लास में। आपको मैं अपने बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ और इतना कॉन्सेप्चुअल और इतनी अच्छी बातें हमें कोई नहीं बताता था जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये स्वॉल्विंग और पेरिस्टालसिस हो गया, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब हम हमारा लॉन्ग क्वेश्चन फिर वीडियो को एंड करते हैं। वो कहता है डिस्क्राइब्स ब्रीफली गिव द साइन एंड सिम्पटम, काजेज एंड ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। ब्रीफली सारी चीज़ों के बारे में बताना है। डायरिया के बारे में मैं इधर ही आपको बता देता हूँ। सबसे पहले डायरिया के बारे में पढ़ते हैं। डायरिया क्या होता है? लूज़ बावल मूवमेंट होती हैं, लूज़ बावल मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, मूवमेंट होती हैं। क्या होता है इसमें? वाटरी हमारे पास स्टूल आ रहा होता है, ठीक है, वाटरी हमारे पास पखाना आ रहा होता है, पोटी आ रही होती है वाटरी, ठीक है, ये इसके होता है। उसके बाद इसमें इसके सिम्टम्स की तरफ जाएँ, इसमें क्या क्या हो रहा होता है? अब्डोमिनल पेन हो रहा होता है, नोज़िया फील होता है कि हमें उल्टी जैसा महसूस होता है, वोमिटिंग आ रही होती है, ठीक है, ये हमें सिम्टम महसूस हो रहे होते हैं। उसके अलावा वो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ बात करें तो ट्रीटमेंट TX, इसका ट्रीटमेंट क्या है? बंदे को पानी देंगे, वाटर देंगे, ठीक है, उसके साथ साल्ट्स देंगे, ठीक है, ये हम देंगे। उसके बाद एडिक्वेट
एडिक्वेट उसको फूड देंगे, ठीक है। ये हम उसकी ट्रीटमेंट भी देंगे। अगर इससे भी आराम नहीं आ रहा तो फिर हम उसको एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है, ये हम देंगे। तो ये सारा ट्रीटमेंट हो गया। डायरिया के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? बेसिकली कॉन्स्टिपेशन होती है हमारे पास हार्ड स्टूल हो जाता है, यानी कि हमारा पखाना जो है वो सख्त हो जाता है, डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट क्या होता है? डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट होता है या एक्सक्रीट होता है, एलिमिनेट होता है, ठीक है। ये इसके अंदर होता है। इसमें क्या हो रहा होता है? इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में इसके आप बताएं क्या हो रहा होगा। अगर डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट है तो सिम्टम में क्या हो रहा होगा? सिम्टम्स में यही है कि पेन वगैरह हो रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा पेन वगैरह हो रहा होगा, अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, ये सिम्टम्स हो गए। ट्रीटमेंट TX की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम लैक्सेटिव दे देंगे, लैक्सेटिव देंगे उसको। डाइटरी फाइबर के बारे में हमने पढ़ा है, वो दे देंगे। छिलका वगैरह उसको दे देंगे, उसको लैक्सेटिव दे देंगे, छिलका दे देंगे, अच्छी खुराक देंगे उसको ठीक है, तो उसको आराम आ जाएगा। ये मैंने आपको जल्दी जल्दी इसके बारे में बता दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट अल्सर्स के ऊपर। अल्सर्स क्या होती हैं? HCl जब ज़्यादा बनना स्टार्ट होता है, ज़्यादा स्टमक के अंदर, वो क्या कर देता है? स्टमक के अंदर, एसोफेगस के अंदर या कहीं भी, वो क्या कर देता है? सोर्स बना देता है। क्या बना देता है? सोर, जिसको कहते हैं ज़ख़म, ठीक है। डाइजेस्ट करने लग जाता है स्टमक की अपनी वाल को, तो उधर जो ज़ख़म बन जाते हैं इसको अल्सर कहते हैं। अल्सर वाले पेशेंट को क्या होता है? रात को उठ जाता है मिडनाइट को। उसके बाद उसको क्या हो रहा होता है? रात को उठ जाता है, उसको क्या हो रहा होगा? पेन हो रहा होगा एब्डोमेन में, वोमिटिंग हो रही होगी, ठीक है। उसके अलावा उसको नोज़िया भी हो रही होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगी उसको, ठीक है। उसके अलावा उसको और क्या हो रहा होगा? लॉस ऑफ एपिटाइट होगी, वोमिटिंग होगी, पेन हो गया, ठीक है। उसके बाद उसको वेट लॉस हो रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसको हो रही होंगी। ट्रीटमेंट की बात करें तो अल्सर का क्या ट्रीटमेंट है? अल्सर में हम जो है ना उसको स्पाइसी फूड, स्मोकिंग जो है उससे उसको कहेंगे नहीं करनी। उसके बाद स्पाइसी फूड उसने नहीं खाना, और कोका कोला वगैरह, कोलाज वगैरह नहीं पीने। कोलाज वगैरह के अलावा उसने क्या करना है? एसिडिक फूड से भी परहेज़ करना है। तो ये काम नहीं करने। तो सिम्टम्स भी होगा, ये ट्रीटमेंट में आ गया। ट्रीटमेंट में बेसिकली हम आप ये भी लिख दें कि मेडिकेशंस दे रहे होते हैं, मेडिकेशन या मेडिकेशन दे रहे होते हैं। मेडिकेशन में हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और ये चीज़ें देते हैं। ये आप MBBS में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, पता नहीं किसने आना है। तो फ़िलहाल आप अच्छे से पढ़ें। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मैं वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में बताएं। अब बताएं लेक्चर अच्छा लगा, कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।